श्रीहरिः शरणं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं बात करता हूँ आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए। शुभ मंगलकारी यात्रा आपकी कैसे रहे। आप कभी भी कहीं चलते हैं किसी न किसी कार्य के लिए तो पता नहीं कभी भी चल देते हैं, जबकि आपको किसी बड़े कार्य के लिए दिन दशा देख कर के जाना चाहिए या पंडित जी से पूछ कर के जाना चाहिए, आचार्य से पूछ कर के जाना चाहिए, या आपको इन चीज़ों का विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, किसी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी आप दिशाशूल में चल देते हैं, कभी आप दिशाशूल होता है, शूल का मतलब होता है कांटा, कांटा लगता है। इसी तरीके से शूल का मतलब तलवार, कांटा। तो कभी आप दिशाशूल में चल देते हैं, कभी आप योगिनी में चल देते हैं, और कभी आप काल राहु होता है वहाँ भी चल देते हैं। आप किसी बड़ी यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे कि आप किसी बहुत बड़े गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा कि फलानी दिशा में जाना है, आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। कभी आप नई नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने बार का विचार नहीं किया आज कौन सा बार है। आप कभी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, आपने विचार नहीं किया, या लड़का के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, आपने विचार नहीं किया। कभी आप अपने कार्य के लिए कोई प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं, आपने उस चीज़ का विचार नहीं कर पाया। आप मकान खरीदने के लिए जाते हैं, आप व्यवसाय के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। जो बच्चे को आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो आपको सोच विचार करके ही अच्छे बार में उसका एडमिशन कराना चाहिए। किसी नए मित्र से मेल करने के लिए जा रहे हैं, किसी बात को बनाने के लिए जा रहे हैं, बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, आप किसी राजनेता से मिलने के लिए जा रहे हैं, राजनेता से मिलना आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप शुभ बार में नहीं गए हैं, यानी आपने अपनी तरफ से ही वह दिन चयन किया है। आप किसी मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में भी बड़े कार्य के लिए किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो आपको सोच विचार करके शुभ बार में जाना चाहिए, बार अच्छा होना चाहिए। अन्यथा हो सकता है आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाए, आपका कार्य नहीं बन पाए। आप किसी बॉस से उम्मीद करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है, बॉस आपको मिलते नहीं हैं, या आपका कार्य नहीं बनता है, नाना प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। इसका क्या कारण है? आप बार देख करके नहीं गए हैं। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि आप कहीं जैसे धन लेने के लिए जा रहे हैं, ऋण लेने के लिए जा रहे हैं, आपको ऋण नहीं मिलता है। आप किसी बैंक में गए कि मेरे को लोन कराना है, लेकिन उस दिन मैनेजर नहीं बैठे हैं, तो आपको देख करके जाना चाहिए कि आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा। आपको शुभ बार में जाना चाहिए। अगर आप कहीं पूर्व दिशा के लिए यात्रा कर रहे हैं, आज मैं पूर्व दिशा की बात करता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आप कभी पूर्व दिशा के लिए यात्रा करते हैं, तो आपको कौन कौन से बारों में नहीं जाना है। पूर्व दिशा में आप किसी कार्य की सफलता पाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन से दिन नहीं जाना है, कौन सी तिथि में नहीं जाना है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। अगर आप पूर्व दिशा में किसी कार्य को सफल बनाने के लिए यात्रा करते हैं, सोच विचार करके जाइए। आपको सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी है, सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी है, और शनिवार को भी पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि सोमवार को और शनिवार को दिशाशूल होता है, यानी आप जाएंगे तो कोई न कोई परेशानी खड़ी होगी, आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है। इसका यही मुख्य कारण है। और पूर्व दिशा में जाने के लिए आपको कभी भी परिवा, प्रतिपदा और नौमी तिथि को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि योगिनी होती है, योगिनी सन्मुख शुभ नहीं होती है। परिवा को और नौमी को आपको पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, प्रतिपदा और नौमी तिथि को। शनिवार को काल राहु होता है, इसी वजह से मैंने आपको बताया। अगर आपको यात्रा शुभ करनी है, यात्रा से बहुत अच्छी सफलता पालनी है,
तो इसमें कहा हुआ है, बहुत बड़े समझदारों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने कहा है कि सोम श्रवण शनि प्रतिपदा तिथि नोमी गिन लेव, कहत पुकारत सब यूं पूरब पग जनि देव। सोम श्रवण शनि प्रतिपदा तिथि नोमी गिन लेव, कहत पुकारत सब यूं पूर्व पग जन देव। यानी सब ने कहा है, समझदारों ने कहा है, योग्य आचार्यों ने कहा है कि सोमवार को, शनिवार को कभी पूर्व दिशा के लिए भूल करके भी पग नहीं देना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र हो तो यात्रा पूर्व दिशा को नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा यानी प्रतिपदा तिथि हो, नौमी तिथि हो तो कभी पूर्व दिशा के लिए आपको यात्रा नहीं करनी है। और मैं साथ में आपको बता दूं कि सुबह के समय पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है उस समय, सुबह के समय पूर्व दिशा में यात्रा वर्जित होती है और सायंकाल के समय पश्चिम दिशा को यात्रा वर्जित होती है। तो आपको प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा विलंब से जाना है और सायंकाल को समय, सूर्यास्त के समय आपको पश्चिम दिशा के लिए विशेष कार्य सफल पाने के लिए यात्रा नहीं करनी है। इसी प्रकार से आपको पूर्व दिशा को अगर जाना है तो शुभ वार में आपको बताता हूँ, मंगलवार को यात्रा करिए, रविवार को यात्रा करिए, शुक्रवार को यात्रा करिए, बहुत ही शुभ होती है। आपको पूर्व दिशा के लिए मंगलवार को यात्रा करनी है, रविवार को यात्रा करनी है या शुक्रवार को यात्रा करनी है। आप अवश्य अपने कार्य को सफल बना करके घर वापस आएंगे। और अगर इस प्रकार से आपको कहीं जाना है, आवश्यक कार्य लग भी रहा है, तो इसमें कहा गया है कि चंद्रमा अगर शुभ होता है तो चंद्रमा के शुभ होते हुए काल राहु का, योगिनी का, दिशाशूल का ये कोई भी दोष नहीं माना जाता है। चंद्रमा शुभ होना चाहिए। आप कभी भी किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि का है, आपकी दिशा के लिए शुभ है अथवा अशुभ है। तो चंद्रमा पूर्व दिशा के लिए मेष राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का शुभ होता है। अगर पूर्व दिशा में आप जा रहे हैं, उस दिन मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में चंद्रमा है तो यात्रा आपकी अवश्य कर शुभ होती है। क्योंकि कहा गया है दिशाशूल बामे लहे, राहु योगिनी पूट और सन्मुख ले लो चंद्रमा, ल्याओ लक्ष्मी लूट। आप वहाँ जाते हैं, चंद्रमा को सन्मुख ले करके, अगर मेष राशि का, धनु राशि का और सिंह राशि का चंद्रमा है तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य को सफल बनाते हैं। अगर आप जो है धन की इच्छा से जाते हैं तो लक्ष्मी आपके साथ आती हैं, आपके पास धन ही धन होता है। आप किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो भगवान का, गणेश जी का ध्यान करके अवश्य जाएं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। यानी कि गणेश जी का स्मरण करके जाना चाहिए, दर्शन करने के बाद में ही जाना चाहिए। गणेश जी को, गौरी मैया को और गिरीश शंकर जी महाराज के, यानी गणेश जी, पार्वती, शंकर जी के दर्शन करके आप अगर यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं तो अवश्य आपको यात्रा में सफलता मिलती है। आप उस कार्य को सफल करके अपने घर के लिए कुशलतापूर्वक आते हैं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष की निःशुल्क घर बैठे जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमेशा आपको इसी प्रकार से कोई न कोई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कभी भी आपको यात्रा की जानकारी, कभी भी विवाह विलंब, नाना प्रकार के उपाय हम आपको बताते रहते हैं। कभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो इसका क्या उपाय करना है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है इसके लिए क्या उपाय करना है, पूजा पाठ किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, मंगली ग्रह आदि की जानकारी, ग्रह शांति कैसे करनी है, ये सभी जानकारियाँ आपको घर बैठे ही निःशुल्क मिलती रहेंगी। आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करना है। तो अपनी अंगुली को शीघ्र उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे आनंद पाइए। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।